हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले सर्वाइवल गेम। तो आज हमसे सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हम नाम रखेंगे इमोर्टल वर्ल्ड, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम भी हमने इमोर्टल सलोनी रखा है, तो हम अपने वर्ल्ड का नाम इमोर्टल वर्ल्ड लिखेंगे। तो इमोर्टल आ चुके हैं वर्ल्ड में और सबसे पहले अब हम थोड़ी सी वुड माइन करेंगे। ओके, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि इस वर्ल्ड को मैं सबसे सुंदर वर्ल्ड बनाऊँ जितने भी आज तक मैंने खेले हैं। तो ये वर्ल्ड हमारा बहुत सुंदर होने वाला है। आप इस वर्ल्ड के सीरीज़ का बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। और अब हम सबसे पहले अपने बेसिक टूल्स बना लेते हैं। अभी हम अकेशिया में आए हैं, अकेशिया बायोम है और हमें रहने के लिए एक अच्छी सी बायोम भी ढूंढनी होगी। अगर कोई विलेज आसपास में मिल जाए तो वो भी सही है। अभी थोड़े से जानवरों को प्यार से टच करेंगे। प्यार से ही टच किया है। अब फूड तो जमा हो चुका है और थोड़ा सा मजाक मस्ती भी। अब इसके बाद हमें सबसे पहले एक रवीन ढूंढनी होगी। तो मुझे एक छोटी सी रवीन तो मिल गई है, छोटी सी तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक रवीन मिल चुकी है। अब जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे वहाँ पर एक स्पाइडर दिखी, तो मैंने उस स्पाइडर को पीटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टोन जमा करना स्टार्ट कर दिया और फिर मेरे को अचीवमेंट थोड़ी सी लेट मिली पर हाँ मिलनी स्टार्ट हो गई। स्टोन एज की अचीवमेंट मिल गई मुझे। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा ब्लॉक माइन करे। ठीक ठाक ब्लॉक माइन करने के बाद फिर मैंने और अंदर जाना सोचा पर अंदर बहुत अंधेरा था। फिर मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखी तो मैंने सोचा मुझे इस रोशनी के पीछे जाना चाहिए। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर ग्लो स्टोन थे। फिर मैंने थोड़ा सा कोल माइन किया और फिर जैसे ही मैंने कोल माइन करके सोचा कि अब मुझे टॉर्च बनानी चाहिए। जैसे ही मैं टॉर्च बना रही थी एक बहुत भयंकर चीज़ मेरे साथ हुई। अचानक से क्रीपर आकर ब्लास्ट हो गया। फिर जैसे ही क्रीपर आकर ब्लास्ट हुआ तो फिर मैंने कहा कि क्रीपर्स कितने बेकार होते हैं, बस कहीं पे भी आके फट जाते हैं। मुझे सच्ची में क्रीपर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर अचानक से मुझे आयरन दिखा। फिर जैसे आयरन दिखा मैंने कहा नहीं, क्रीपर्स बिल्कुल बेकार नहीं होते, क्रीपर्स तो बहुत बढ़िया होते हैं। जस्ट अ जोक, नॉट फॉर ऑफेंडिंग एनीवन। I decided to make a simple dirt wall क्योंकि बहुत सारे मॉब्स अंदर आ रहे थे। तो फिर मैंने डर्ट की वॉल बना दी और पहले अपने आप को अपग्रेड किया। फिर मुझे अचीवमेंट भी मिल गई। फिर अपग्रेड करने के बाद मैंने बहुत सारा आयरन जमा किया। वहाँ पे ज़्यादा नहीं था पर हाँ ठीक ठाक अमाउंट में था। फिर बहुत सारा आयरन जमा करने के बाद फिर मैंने उसे स्मेल्टिंग करने के लिए एक फर्नेस बनाई। फर्नेस बनाने के बाद मैंने उसे रख दिया। पर जब मैं उसे रख रही थी तो फिर मेरे हेल्थ बार भी कम था, तो फिर मैंने सोचा पहले फूड पका लिया जाए। फिर मैंने उसको निकाल के फूड बना लिया। टमी फुल करने के बाद फिर मैंने आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। अब आयरन स्मेल्ट होने में तो बहुत टाइम लगने वाला था, तो मैंने थोड़े से अपना स्टोन की माइनिंग स्टार्ट कर दी और बहुत सारा गॉगल स्टोन जमा किया कि इसी ही ख्वाहिश में कि कुछ आयरन मिल जाए, पर कुछ भी नहीं हाथ मिला। तो फिर मुझे वही चीज़ लेकर अब वापस जाना पड़ा। तो वापस जाने के लिए मैंने रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉब थे। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर वो डिग करके चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा आसानी होगी। फिर मैंने ऊपर को एक टनल बनाई और फिर वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाने लगी और बड़ी मुश्किल से बड़ी देर में बाहर आई। जैसे ही बाहर आई ऐसे ही मुझे एक क्रीपर और स्केलेटन्स लड़ते हुए मिले। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे मार सकती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से क्रीपर मैंने मारा। क्रीपर मारने के बाद मुझे इतनी ताकत आ गई कि मुझे लगा मैं किसी भी मॉब को मार सकती हूँ। फिर मुझे अचानक से मिला एक स्केलेटन जिसने मुझे बस एक ही हार्ट पे पहुँचा दिया। आपने लापरवाही का नतीजा है। था फिर मुझे वहाँ से यूं ही भागना पड़ा उसे बिना मारे। फिर मैंने अपने लिए एक विलेज ढूंढना सोचा। फिर कम से कम बहुत देर चलने के बाद हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट्स भी बहुत ज़्यादा चलने के बाद फिर एक विलेजर ज़ॉम्बी और एक क्रीपर को मारने के बाद ऐसे हज़ारों मारे थे। अब डर नहीं लग रहा था। इन सबको मारने के बाद फिर मुझे अचानक से एक फरिश्ता मतलब हमारा विलेज दिखा, जिसे देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई क्योंकि 1-2 हज़ार ब्लॉक्स चलने के बाद फिर मुझे ये विलेज मिला था। खुशी का अंदाज़ा तो लगा ही सकते होगे आप। फिर मैंने सोने की कोशिश करी पर वहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे। को मारने के बाद फिर मैंने अपनी पहली चैन की नींद ली। फिर मुझे स्वीट ड्रीम्स का भी अचीवमेंट मिल चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा विलेज लूटा जाए। फिर मैंने विलेज लूटने के लिए जा ही रही थी कि इतने मुझे 2 ज़ॉम्बीज़ दिखे जो
बेचारे विलेजर को परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको निपटा दिया। पर उसने मुझे अच्छी ट्रेड नहीं दी, पर बगल में 6 आयरन मिल गए हमें, तो वो भी एक अच्छा ही था। लोगों की मदद करनी चाहिए, सही सिखाया है हमारे पेरेंट्स ने। फिर मैंने विलेज लूटने के लिए ऊपर को गई और मैंने बहुत सारी लूट मचा दी, पूरा विलेज लूट लिया। और मुझे वहाँ से एक चेस्ट प्लेट तो नहीं, एक लेगी और एक बूट मिल गया था मुझे आयरन का। फिर उसे लूटने के बाद मुझे सूटअप का अचीवमेंट भी मिल चुकी थी। फिर मैंने और भी बहुत सारे घरों को चेक किया, एक ब्रू इंस्टीट्यूशन ले लिया, फिर थोड़ी सी आलू वगैरह ले लिए और थोड़ी सी मैंने बेल्स भी ले ली डेकोरेशन के लिए, अपने वर्ल्ड में सजाने के लिए। फिर मैंने वो जैसे ही चेस्ट में रखी, एक विलेजर ने आकर, सच में मानिए बात, उसने मेरा बैरल खोला। फिर मैंने देखा कि इसने कुछ चुरा तो नहीं लिया, उसने कुछ चुराया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इसकी फसलें बारिश में भीग रही हैं, तो मैं भी इन्हें निकाल लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी चेस्ट में रख दिया। और आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैंने पूरी मेहनत करी है आपको मज़ा दिलाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये विलेजर बाबा मेरे घर में आ रहा था, मैंने बटन तक लगा के कोशिश करी, पर फिर भी नाकामयाबी रही कोशिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई ज़बरदस्त वीडियो में।